क्या आप जानते हैं जिस पूंछ ने सोने की लंका को राख कर दिया वह साधारण पूंछ नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि लंका दहन के बाद रावण स्वयं भगवान शिव के पास गया था और उनसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। रावण ने पूछा, प्रभु यह हनुमान आखिर है कौन? और तब महादेव ने जो रहस्य बताया वह रामायण के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं यह रोमांचक कथा। कैलाश पर्वत, जहाँ स्वयं महादेव और माता पार्वती निवास करते थे, वहाँ एक ऐसा भक्त भी आता था जिसकी भक्ति जितनी महान थी उसका अहंकार भी उतना ही विशाल था। वह था लंका का स्वामी दशानन रावण। रावण को भगवान शिव से विशेष वरदान प्राप्त था। उस वरदान के कारण वह कभी भी कैलाश आ सकता था। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रावण का अभिमान बढ़ता गया। वह कैलाश आता, नंदी का उपहास करता, गणों को परेशान करता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। माता पार्वती यह सब देखती रहती। एक दिन उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए। यह जब भी आता है मैं अत्यंत असहज हो जाती हूँ। यदि एक दिन मेरे क्रोध का बांध टूट गया तो मैं इसे भस्म कर दूंगी। महादेव शांत थे। वे जानते थे कि पार्वती जी केवल उनके वरदान की मर्यादा का सम्मान कर रही हैं। कुछ समय बाद रावण फिर कैलाश पहुंचा और हमेशा की तरह नंदी को परेशान करने लगा। तभी महादेव वहां आए। रावण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम महादेव। शिव जी बोले, आओ दशानन। कुछ देर बाद महादेव ने कहा, रावण अब तुम्हें कैलाश नहीं आना चाहिए। रावण चौंक गया। प्रभु यह आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि मैं कभी भी आपके दर्शन कर सकता हूँ। शिव जी बोले, मेरा वरदान आज भी सत्य है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से पार्वती अत्यंत अप्रसन्न है। यदि उन्होंने क्रोध में तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रावण ने कहा, तो क्या आपका वरदान मिथ्या हो गया? महादेव मुस्कुराए, नहीं दशानन, आज मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से स्मरण करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अब कैलाश मत आना। रावण ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। समय बीतता चला गया। फिर वह दिन आया जब एक वानर ने पूरी लंका को हिला दिया। हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ चुके थे, असंख्य राक्षसों को परास्त कर चुके थे और अब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। रावण सोच रहा था अब यह वानर बच नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका और एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे। कुछ ही क्षणों में सोने की लंका अग्नि के महासागर में बदल गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। आकाश धुएं से भर गया और रावण अपनी आंखों के सामने अपनी स्वर्ण नगरी को जलते हुए देखता रह गया। उस रात रावण सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। आखिर इसकी शक्ति का स्रोत क्या है और इसकी पूंछ में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने पूरी लंका को भस्म कर दिया? अंततः वह अपने महल के शिव मंदिर में पहुंचा। उसने आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करने लगा। घंटों की तपस्या के बाद अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण उनके चरणों में गिर पड़ा। रावण बोला, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ यह हनुमान कौन है? एक अकेले वानर ने मेरी लंका को जला दिया, मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरे योद्धाओं को परास्त कर दिया। आखिर वह है कौन? महादेव मुस्कुराए, फिर बोले, रावण जिसे तुम साधारण वानर समझ रहे हो वह कोई और नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। रावण स्तब्ध रह गया। शिव जी आगे बोले, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय किया तब मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी दिव्य लीलाओं का भाग बनूं, लेकिन तभी पार्वती ने कहा मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब देवताओं ने उपाय बताया कि मैं वानर रूप धारण करूं और शक्ति स्वरूपा पार्वती मेरी पूंछ के रूप में मेरे साथ रहे। इसलिए हनुमान की पूंछ केवल पूंछ नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप थी और उसी शक्ति ने तुम्हारी लंका को जलाया। रावण अवाक रह गया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने किस शक्ति को चुनौती दी थी। फिर महादेव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सुनो रावण, अब तुम्हारे उद्धार का समय निकट है। तुम्हारा अंत श्री राम के हाथों निश्चित है, लेकिन याद रखना यह मृत्यु नहीं होगी, यह मोक्ष होगा। युद्ध में अपने परिवार को पहले भेजना ताकि वे भी भगवान श्री राम के हाथों मुक्ति प्राप्त कर सकें। रावण मौन हो गया। अब उसका अभिमान टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं और हनुमान कोई साधारण वानर नहीं। कहते हैं उस दिन के बाद रावण सब कुछ समझ चुका था, लेकिन नियति अपना कार्य कर रही थी। युद्ध हुआ, राक्षस एक एक करके गिरे और अंत में स्वयं रावण भी श्री राम के बाण से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के भक्त की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और जब भगवान की इच्छा होती है तो एक साधारण दिखाई देने वाला सेवक भी इतिहास बदल देता है। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं, वे भक्ति, समर्पण और ईश्वर सेवा की सर्वोच्च मिसाल है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।